जब गुरुदेव पहली बार 37-38 की घटना है, बुलंदशहर की एक बहन थी, वो विधवा हो गई थी, तो उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी कि हमारे यहाँ कोई यज्ञ करने नहीं आता, हमारा बड़ा मन है। गुरुदेव उनके घर में यज्ञ कराने के लिए साइकिल से गए तो घर के पीछे एक पेड़ था, वहां गुरुदेव ने यज्ञशाला बनाई। और जब लोगों ने सुना कि भाई विधवा के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तो लोग डर के मारे आए नहीं। उस जमाने में कौन बैठेगा। 5 लोग कहीं से आए, पहले दिन यज्ञ में भाग लेने के लिए 5 लोग आकर के बैठे। कहते हैं कि अगले दिन वो संख्या बढ़कर के 100 हुई, फिर बढ़कर के हजारों में गई। जब अंतिम दिन था तो हजारों की पंक्तियां बाहर लाइन में खड़ी थी कि हम लोग यज्ञ में बैठना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने उनसे क्या कहा, गुरुदेव ने कहा कि भैया आप में से प्रत्येक के लिए इस यज्ञशाला में बैठ पाना संभव नहीं, पर मैं आपको यज्ञशाला दे करके भेज रहा हूँ। सड़क पर कोई बूढ़ी माँ जा रही हो और उसको मोतियाबिंद हो गया हो, उसके मोतियाबिंद का आप ऑपरेशन करा दो, आप ये समझना कि आपके यज्ञ की आहुति यहाँ आकर के लग गई। मैं समझता हूँ कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को वेदना निवारण के उसी भाव को लेकर के जाने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार की पहचान गुरुदेव ने यही दी, पीड़ा और पतन का निवारण। किसी व्यक्ति को दुख है, उसके दुख को दूर करने वाला हम बन जाए। कोई व्यक्ति भटक गया है, उसको सही राह पर लाने वाला हम बन जाए। यदि इतना हम कर लेते हैं तो हम अपनी गायत्री परिवार का सदस्य होने के नाते अर्हता पूरी कर लेते हैं। इतनी ही एलिजिबिलिटी की आवश्यकता है। गुरुदेव ने यही हमें सिखा करके भेजा कि इसके अलावा और कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं। आपको याद होगा कि जब बिरला जी के सुपुत्र गए गुरुदेव के पास सन 51 में 11 करोड़ रुपए लेकर, और जब वो गए तो उन्हें गुरुदेव के चरणों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए। तो गुरुदेव बोले कि बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, पैसे तो तू लेकर के जा, पर एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा। बोले तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, ये भगवान के मंदिर है। तो यदि कोई हमसे पूछे कि इस जगह पर हमने वेदना निवारण का केंद्र बनाया है, नहीं, हमने वेदना निवारण का मंदिर बनाया है। यहाँ पर हमने वो बनाया है जो गुरुदेव कह करके गए। गुरुदेव ने कहा स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना। और यदि आदमी के कष्ट को दूर करने का वो केंद्र बनता है तो वो अपने आप मंदिर बन जाता है। और बोले मुझको बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाऊंगा, लोगों के दिल में बिठाऊंगा। लोग उनसे मिल करके आए और उनको ये लगे कि आज हम भगवान से मिल करके आए। उनसे मिले और उनको लगे कि देखिए उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है, उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है। बोले ऐसे व्यक्तित्व बनाने का सपना मेरा है। और मैं समझता हूँ कि यदि हम लोग उस उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, हर व्यक्ति को ये याद दिलाते हैं कि आपको कुछ भी अच्छा करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने हृदय को खोलने की आवश्यकता है। हमें गुरुदेव ने यही तो सिखाया। दत्ता माँ जी पहली बार गए मिलने के लिए। जब पहली बार दत्ता माँ जी गए गुरुदेव से मिलने के लिए तो ग्वालियर में थे, उस समय गए। गुरुदेव मथुरा में थे और गुरुदेव जो है उस समय कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे। कार्यक्रम की जब सीढ़ियां, आप में से सभी लोग अखंड ज्योति गए होंगे, अखंड ज्योति संस्थान में जब जाएं तो वो जो सीढ़ियां हैं बड़ी पतली सी हैं, वहां से गुरुदेव उतर रहे थे तो मोड़ पर मुलाकात हुई। मोड़ पर मुलाकात हुई तो दत्ता माँ जी ने पैर छुए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तो इतनी दूर से आया है, खाना खा करके जाना। अब दत्ता माँ जी को संकोच हुआ कि देखिए पहली बार मिल रहे हैं, इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, पहली बार कैसे खाना खा लें। तो गुरुदेव सीढ़ियां उतर गए थे और दत्ता माँ जी पीछे से बोले कि गुरुदेव हमारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, हम लोग वहाँ खाना खा लेंगे। तो गुरुदेव वापस चढ़ के आए और उनसे बोले कि बेटा खाना घर पे खाया जाता है, रिश्तेदारों के नहीं खाया जाता। इतना बहुत वो जो देने के लिए दिया गुरुदेव ने, वो हमें यही तो दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं कहानियां सुनाना शुरू करूं तो हो सकता है कि कल का सवेरा हो जाए और तब भी ये कम न पड़े। अनेकों लोग मेरी आंखों के सामने बैठे हैं जिनके जीवन में गुरुदेव ने न जाने कितनी तरह से उस प्रेम को डाला, आत्मीयता को डाला। अब समय आया कि हम गुरुदेव से जो मिला वो पूरे संसार में बिखेर दें। जो हमें मिला वो हम औरों तक पहुंचाएं और उनको ये याद दिलाएं कि गुरुदेव ने हमें दिया क्या और हम आपको देना क्या चाहते हैं। यदि वो पहुंचाने में सफल हो पाते हैं तो हम निश्चित रूप से संवेदना निवारण मंदिर के उद्देश्य को सफल कर पाते हैं।